गारंटी सुरेख ने कि जो हमारा बानीहाल से लेकर जम्मू तक रोड बन रहा है और बानीहाल से लेकर जम्मू तक जो टनल बन रही है, चाहे रेलवे में या टनल जो टनलें बन रही हैं, रोड बन रहा है, उस पर जितने लेबर काम कर रहे हैं उन सब लेबरों के साथ बड़ी प्रॉब्लम है। पहली प्रॉब्लम यह है कि काम तो वो बराबर करते हैं लेकिन मजदूरी आधी मिलती है। दूसरी प्रॉब्लम यह है कि उनके लिए जो वेलफेयर के लिए जो बेनिफिट्स है और जो उनके बोनस है वो उनको बिल्कुल नहीं दिए जाते हैं। और तीसरी प्रॉब्लम उनके साथ ये है कि जो उनकी सेफ्टी के लिए, आज चूँकि सर्दी है, आप देखते हैं टनल के अंदर लेबर काम करते हैं, कीचड़ होता है, पत्थर होते हैं, तो वहाँ सेफ्टी के लिए जो उनको इक्विपमेंट्स वहाँ चाहिए, कंपनी को जो देने चाहिए थे वो नहीं दे रही है कंपनी। यानी कोई भी कंपनी बराबर जितने इक्विपमेंट्स चाहिए बराबर प्रॉपर इक्विपमेंट्स नहीं दे रही हैं। और जो पोल्यूशन के लिए वहाँ इक्विपमेंट्स चाहिए वो भी वहाँ नहीं है। कि कल नोटिस निकला, 18 को नोटिस निकला कि 29 जो वर्कर है उसमें कुछ ऑपरेटर्स हैं और कुछ ड्राइवर वगैरह हैं, उनको कहा गया कि रिट्रेसमेंट के नाम पर उनको नोटिस दिया गया कि 21 के बाद वो काम पे नहीं आएंगे, जबकि रिट्रेसमेंट की अभी ज़रूरत ही नहीं है। वहाँ कॉन्ट्रैक्ट पे इफकॉन्स कंपनी काम कर रही है। उन्होंने 29 लेबर को, चूँकि वो आवाज़ उठा रहे, वो कह रहे कि हमें अपना हक दे दो, हमारी मजदूरी पूरी दे दो, तो उनको निकाल दिया गया वहाँ से, कहा कि 20 तारीख के बाद वो काम पे नहीं आएंगे। अब जब एडमिनिस्ट्रेशन को अप्रोच करते हैं वो हमारी कोई मदद ही नहीं करते हैं, कोई हेल्प ही नहीं करते हैं। मैं इसके लिए सदर जमहूरिया और जनाब सत्यपाल साहब से गुजारिश करता हूँ कि वो उसमें बराह रास्त इंटरफेयर करे, इसमें मुदाखलत करे और हमारे जो वर्कर्स हैं और लेबर है उनको अपना हक, हमें ज़्यादा नहीं चाहिए, अपना हक चाहिए। मसला ये है कि अब जो वेलफेयर बोर्ड है, वेलफेयर बोर्ड को डिजिटाइज करना था। अब हमारे बोर्ड में तकरीबन 3.5 लाख से ज़्यादा मज़दूर रजिस्टर्ड हैं और उसमें से 2.5 लाख मज़दूर, जो 2.5 लाख वर्कर्स हैं, वो एक्टिव ही नहीं है। वो वेलफेयर स्कीमों का फ़ायदा नहीं उठा पाते हैं, क्योंकि उसकी वजह उनको एक्टिव करने के लिए और उनको उनके जो डॉक्यूमेंट्स पुराने हो गए उनको अपडेट करने के लिए, अपलोड करने के लिए या बोर्ड को डिजिटाइज करने के लिए गवर्नमेंट ने कहा कि भाई इसको जो है जब जेके बैंक CSR देगा उस CSR के पैसों पर जो है इसको डिजिटाइज करेंगे और लेबरों को रजिस्टर करेंगे, जो उनके डॉक्यूमेंट्स हैं उनको अपलोड करेंगे और अपडेट करेंगे। मैं दरख्वास्त करता हूं सत्यपाल जी से, अगर गवर्नमेंट के पास हर डिपार्टमेंट के लिए पैसा है, फंड्स हैं हर चीज़ के लिए, तो लेबर को रजिस्टर्ड करने के लिए, वर्कर्स को रजिस्टर करने के लिए, चाहे J&K बिल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शन वर्कर्स वेलफेयर बोर्ड हो या सोशल सिक्योरिटी बोर्ड हो, तो जब हर चीज़ के लिए पैसा है तो इसके लिए क्यों नहीं पैसा है? इसको JK बैंक के CSR के रहम करम पे क्यों छोड़ा जा रहा है?